नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 16/10/2024। रिवाइज डेट है 18/6/1965। लाडले बच्चे, घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, मध्य जी भव। समय बहुत थोड़ा है, तुम याद बहुत कम करते हो, फिर पिछाड़ी में ना पापों का बोझा उतरेगा ना पद पा सकेंगे। गीत है यह वक्त जा रहा है। बच्चों ने गीत सुना, बाप ने क्या कहा, क्या करना है क्योंकि मौत आ रहा है, क्या करे बाबा। अरे तुम सुनते नहीं हो, जब मरने का समय होता है तो कहते हैं राम राम कहो और सबको त्याग कर राम कहो, यह राम का नाम साथ जाएगा, ऐसे कहते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अभी यह सबकी मौत का समय है। यहाँ तुमको यथार्थ रीति समझाया जाता है। बच्चे बाप को याद करो, अभी जल्दी करो, पापों का बोझा सिर पर बहुत है। जन्म जन्मांतर का वह कोई ऐसे ही नहीं उतर जाएगा, मेहनत लगती है ना, अनेक जन्मों का बोझा है। सो सिवाय याद के भस्म हो न सके, पुण्य आत्मा नहीं बन सकते। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं बच्चे मन मना भव, मध्य जी भव। समय बहुत थोड़ा है, तुम याद बहुत कम करते हो, फिर पिछाड़ी में ना पापों का बोझा उतरेगा ना पद पा सकेंगे। इससे कोई फायदा नहीं। समझते हो तो मौत की तैयारी हो रही है। बाबा ने समझाया था रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला जरूर निकलनी चाहिए। जब शरीरों का विनाश हो तब आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले, तब तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं। हर एक बात में टाइम मुकर्रर किया जाता है ना। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतनी कमाई बहुत होगी। तुम जानते हो बाबा हमें अमरलोक का मालिक बनाने का राय देते हैं। ऐसे नहीं कि अभी यह करना है यह करना है, नहीं। मौत सामने आ जाएगा, फिर क्या कर सकेंगे। आगे थोड़ा कुछ हुआ तो देखो क्या हाल हो गया। करोड़ों आदमी मरे, अभी तो बहुत मरते जाएंगे। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। बाबा को याद नहीं करते तो फिर बुद्धि को माया पकड़ लेती है। बाबा भी माया को कहते हैं इनको पकड़ो नाक से। जब तक इकट्ठे रहते हो भल यह गृहस्थ व्यवहार अर्थ करो, परंतु अमृत वेले व टाइम मुकर्रर करो। बाबा को बहुत याद करना है। चलते फिरते फिर वह नशा कम हो जाता है। इस शरीर को भूलते जाना है, अपने को आत्मा समझना है। शरीर भारी है, आत्मा तो बहुत हल्की है ना। आत्मा कितना तीखी उड़ती है, आत्मा जैसा रॉकेट, आत्मा जैसी फास्ट चीज कोई होती नहीं। यहाँ से लंदन अथवा अमेरिका जैसे 1 सेकंड लगता है एक शरीर छोड़ दूसरा लेने में। बाबा कहते हैं बच्चे अभी टाइम बहुत थोड़ा है, तुम लोग बहुत गफलत करते हो। अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। जितना हो सके बाबा को याद करते रहो। यह तो बच्चों को निश्चय है, हम एक पिता के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं, शिव बाबा की संतान हैं। फिर हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ अनुसार ही पद पाएंगे। बाप के साथ बहुत लव रखना है। स्त्री का पति में बहुत लव होता तो पति के पिछाड़ी जीते जी चिता पर चढ़ती है, सोचती है हम पति लोक में जाएं। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो और तुमको याद करना है पतियों के पति शिव बाबा को। पति की याद में रहते हैं तो पति के लोक में चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हे बच्चे, हे सजनिया, तुम साजन को बहुत भूल गए हो। भूलने के कारण जन्म जन्मांतर तुमने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत गुरु किए हैं।
धक्के खाते खाते तुम बहुत थक गए हो। तुम सब पार्वतियां भी हो। आधा कल्प तुमने बहुत धक्के खाए हैं, कहाँ से भी रास्ता नहीं मिला। जैसे लखनऊ में बरादरी भूल भुलैया है, फाटक पर एक खड़ा रहता है, रास्ता वही बता सकते हैं, नहीं तो मूंझ पड़ते हैं। तो यह भक्ति मार्ग का दिखाते हैं, जहाँ से भी जाओ, परंतु नहीं, रास्ता बाबा ही बतलाते हैं। कहा जाता है ना, हे पतित पावन, हे सद्गति दाता, हमें रास्ता बताओ, हम अंधे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, भीष्म पितामह आदि सभी अंधे की लाठी कौन है, कन्याओं द्वारा बाण मरवाए। तुम जानते हो सभी मरने वाले हैं। तुमको अब यह ज्ञान अमृत मिल रहा है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको मुख से कोई पानी नहीं देता हूँ, यह है ज्ञान की बात। बाबा को याद करना है, पापों का बोझा बहुत है, याद से ही वे कर्म विनाश होंगे। पिछाड़ी के टाइम जोश आता है कि अभी जल्दी करें, अब ना करेंगे तो क्या हाल होगा। डर के मारे जल्दी करेंगे, समझेंगे मौत सिर पर खड़ा है। कर्म भोग तो बहुत है ना, कितनी मेहनत करते हैं तो भी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो यह शरीर न रहे। बाप कहते हैं, देह सहित देह के सभी संबंधियों आदि को भूलना है। सन्यासी लोग सन्यास करते हैं, ऐसे नहीं उनकी बुद्धि सब निकल जाते हैं। यह तो स्त्री को विधवा बनाकर चले जाते हैं, कर ही क्या सकते हैं। सन्यासी भी जब आएंगे तो समझना है, बाबा है ज्ञानेश्वर। कहते हैं यह है मृत्यु लोक। अब यहाँ बच्चे पैदा नहीं करने, यहाँ बिच्छू टिंडन ही पैदा होंगे और तुम्हारे कुल को खराब करेंगे। बहुत कहते हैं एक बच्चा हो, इस समय के बच्चे तो खून पी लेते हैं माँ बाप का। माँ बाप भी बच्चों को काम चिता पर चढ़ा देते हैं। अब बाबा कहते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, भले शादी आदि की बातें मत करो। हाँ, भल राय पूछो, बाबा बताएंगे। बाबा कहे और वह न माने तो वह भी ठीक नहीं, फिर अवज्ञा को बोझ चढ़ता है। कुछ भी हो राय तो ले लो, बाबा बड़ा युक्ति से समझाते हैं। ज्ञान में है, अगर बच्चा बाप की आज्ञा नहीं मानता तो वह पूत नहीं भूत है। यह तो बड़ा बेहद का बाबा है, तो उनके फरमान पर चलना है, क्योंकि साथ में धर्मराज भी खड़ा है। सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बनेगी, मित्र संबंधी आदि सब बदल जाएंगे। विकार की बात पर सब दुश्मन बन पड़ते हैं, क्योंकि वह है रावण की मत पर। अगर बाबा की मत पर न चले तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। ईश्वर की मत को उल्लंघन किया तो क्या हो जाएगा। तुम बच्चे आधा कल्प से पुकारते आए हो, बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ, दुख हर कर सुख दो। दुख हरने बाद क्या होगा, शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, ठंडे मत बनो, एक दो को उठाना है। बाबा की याद में रहे, भल एक दो के सामने बैठो तो भी हर्जा नहीं है। देखना है मैं कहाँ तक चलायमान न हो जाऊं। वह हठयोगी भी एक दो के सामने रह अपनी परीक्षा लेते हैं, देखे कहीं आग तो नहीं लगती। इसको हठयोग कहा जाता है। कर्म इंद्रियों को वश करने हठयोग करते हैं, परंतु ठहर थोड़े ही सकते हैं, फिर जंगल में चले जाते हैं। कितना भी हठयोग करे, यह तो बात ही न्यारी है। बाबा बड़ा युक्ति से समझाते हैं। सन्यासी कहते हैं इकट्ठे रहने में आग जरूर लगेगी, हम कहते हैं इकट्ठे रहते पवित्र रह सकते हो। तुम अपना अनुभव बता सकते हो, हर प्रकार की शिक्षा मिलती रहती है ना, उनको तो कोई शिक्षा नहीं मिलती। यह सारी ज्ञान की बातें हैं। बाबा कहते हैं मुझ पिता को याद करो, अभी तुमको वापस जाना है, एक को ही बुद्धि में रखना है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हूँ,
हमारे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा के कुल का नामाचार निकालना है ना, इसलिए ही बाबा बच्चों को शिक्षा देते हैं कि इस भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएं, ईश्वरीय कुल को कलंक ना लगाएं। अभी तो माया रावण का राज है, काली रात हो गई, अब फिर यह माया का राज खल्लास होना है। बच्चे जानते हैं आधा कल्प ईश्वरीय राज, आधा कल्प माया का राज चलता है। बाबा को कहते ही हैं हेवनली गॉड फादर, इन हेवन स्थापित करने वाला। कहते भी हैं भगवान भगवती का राज था। किसने स्थापन किया? जरूर भगवान ने स्थापन किया होगा। कैसे स्थापन किया ये कोई भी नहीं जानते। कल की ही तो बात है, लक्ष्मी नारायण का राज था, जिनके फिर जड़ यादगार मंदिर बने हैं। यह राजाई इनको किसने दी? बाबा ने दी। वहाँ कोई राजाओं ने तो राजयोग नहीं सिखाया। अब तुम राजयोग सीख रहे हो। यहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म होते हैं। सतयुग अमरलोक में कर्म अकर्म हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ माया ही नहीं जो विकर्म बनाए। भारत ऐसा स्वर्ग था ना, 5000 वर्ष की बात है। महाभारत लड़ाई के बाद राज सिद्धि मिली थी। अब इस ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएंगे। आग तो लगनी ही है, शास्त्र है, क्यों नहीं, परंतु इसमें कोई सार नहीं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना यह बिल्कुल ही रोंग है। गीता के भगवान तो श्री श्री शिव बाबा है, रुद्रमाला उनकी है, निराकार। ऊपर में मेरू भी दिखाते हैं ना, यह फिर वैजयंती माला है, उनकी यादगार है। जिन्होंने स्वराज्य स्थापन किया उनका फल मिला हुआ है। तो माला का राज भी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। मम्मा बाबा है मुख्य, जिन्होंने बादशाही ली, जिन्होंने मेहनत की, वह नंबर 1 में है। 8 दानों वाले भी जपते हैं, 108 के भी जपते हैं। तुम समझते हो हम बाबा के मददगार ब्राह्मण बच्चे हैं, वो देवताएं हैं। सतयुग आदि की प्रारब्ध किसने और कब प्रारब्ध बनाई? जरूर कलयुग अंत में बनाई होगी, तो वह संगम हुआ ना। बाबा कहते हैं मैं संगम युगे आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। कितनी सहज समझने की बात है। माला भल फेरते रहते हैं, परंतु कोई को पता नहीं है। तुमको समझाते रहते हैं। हाँ, मेहनत भी करनी है। सुबह को उठकर बाबा को याद करना है। इसी योग से ही विकर्म विनाश होंगे, परंतु बहुत कम याद करते हैं। सिर्फ पंडित भी नहीं बनना है, सिर्फ औरों को समझाते रहो नहीं। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उनको योग बल से उतारना है। बड़ी मेहनत है। देखते हो ना बाबा ने कितने ऑपरेशन कराए। कर्म भोग है ना, छोटेपन में भी तो कुछ होता नहीं। समझते हैं अर्जुन हिसाब किताब रहा हुआ है। पिछाड़ी में जब विनाश का समय होगा तब हिसाब किताब खलास होगा। बाबा कितनी सहज रीति से समझाते हैं। पढ़ना और पढ़ाना है। हाँ, मेहनत तो लगती है, घड़ी घड़ी बुद्धि कहाँ भटकती है। बाबा कहते हैं मुझ एक पिता को याद करो, तुम्हारी अवस्था कम हो जाती है। भर कोई भाषण बहुत अच्छा करते हैं, परंतु अवस्था कुछ भी नहीं। ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, बाकी सिर पर जो अनेक जन्मों का बोझा चढ़ा है वह कैसे उतरे। यहाँ ही तुम्हें बाप समान बनना है। अपने में कोई भी अवगुण ना हो। पहले अपनी जांच करनी है। हमारे में ही विकार होगा तो दूसरों को तीर लगा नहीं सकेंगे। पहले नंबर में बच्चों को तो मेहनत करनी है, वह कोई करते नहीं हैं, योग में रहते नहीं हैं, इसलिए ताकत नहीं आती। याद से ही ताकत बढ़ेगी, ज्ञान से धन होगा, परंतु पापों का बोझा कैसे उतरे वह बुद्धि में आता नहीं है। पहले पहले किसी को अशरीरी हो सामने बिठाकर बाबा का परिचय देना। सच्चा योग चाहिए, तभी उनको कशिश होगी। पहले पहले मेहनत है। पहला ज्ञान है मन मना भव, फिर मध्य जी भव। परंतु बहुतों से मेहनत
पहुंचती नहीं है, धक्के खाते रहते हैं। मेहनत करेंगे तभी तो दूसरों से कराएंगे, अपने शरीर को भी भूलते जाना है। बाबा कहते हैं, मैं भी किसी की कल्याणार्थ प्रवेश कर शांति का जलवा दिखाता हूँ, बच्चों द्वारा भी सर्विस कराता हूँ, कहाँ मुरली भी जाए सुनाता हूँ, मैं जाकर मदद करता हूँ। पवित्रता ही मुख्य है। पहले पहले मन मना भो, बुद्धि योग वहाँ लगा रहे। घर में बैठे हो तो भी बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। कहते हैं बाबा बहुत कोशिश करते हैं परंतु भूल जाते हैं। अरे बाबा को तुम भूल जाते हो? लौकिक बाप आदि को कब भूलते हो क्या? क्या तुम्हारा पति जो तुमसे सगाई करते हैं उनको भूल जाते हो? वह पति तो गटर में डाल देता है, पतित बनाते हैं। यह बाबा तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं इस गटर में गिरने वाले पति को भूल जाओ। विकार में जाते जाते तुम क्या बन गए हो? सब पतित बन पड़े हैं। लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो सभी पावन थे। अभी कहते हैं हम पतित हैं, शर्म आना चाहिए ना। हमारे बड़े पावन और हम पतित। सन्यासी किसको पावन थोड़े ही बनाते हैं। हाँ, वे खुद गटर से निकले हुए हैं। बाबा तो अब सबको निकाल रहे हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अच्छा, बाप दादा की प्यारे बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाबा को याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है बंधन मुक्त भव। क्या स्वयं को बंधन मुक्त आत्मा अनुभव करते हो? कोई भी बंधन होगा तो साथ में उड़ नहीं सकेंगे। बंधन मुक्त आत्माएं ही अंत में बाप के साथ घर चलेंगी और साथ साथ राजधानी में भी उतरेंगी। बंधनों को तोड़ने का साधन क्या है? जितना जितना अपने को सर्विस के बंधनों में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। यह जोड़ना ही तोड़ना है। ये मत सोचो कि बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाए। जितना स्वयं को सर्विस में जोड़ेंगे उतना ही बंधन टूटेंगे। ओम नमः शिवाय।